जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, जैसे कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई, बीएसएफ ट्रेडमैन, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआईएसएफ, एसएसबी, यानी कि आपकी जो भी आगामी परीक्षाएँ लगी हुई हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए चालू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, पंचवटी योजना का संबंध किस राज्य से है। जी आपको बताना है जो पंचवटी योजना का संबंध है ये किस राज्य से है। आपको यहाँ पर 1 से 5 सेकंड का समय मिलेगा, आप अपना आंसर उसी में टिक कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि पंचवटी योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, पंचवटी योजना का जो संबंध है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। जी हाँ, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि परमाणु द्रव्यमान आपका कितना होगा। तो 40 होगा, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 40। और बात कर लेते हैं, आपसे पूछ ले कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो परमाणु क्रमांक आपका होगा ये 20 होगा, याद रखिएगा 20 होगा परमाणु क्रमांक। और याद रखिएगा परमाणु क्रमांक जो होता है ये द्रव्यमान का आधा होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, आपको बताना कि न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लें, पहली बार में सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी पहली बार सुनवाई के मामले की योग्यता जो है ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है आपका, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। जी हाँ, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं विश्व हिंदी दिवस की। तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस जो है आपका ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आपको बताना है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। जी आपको बताना है कि जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था ये किसे बनाया गया था। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, स्थायी अध्यक्ष जो थे आपके ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अस्थायी अगर आपसे पूछ ले तो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा ये आपके अस्थायी से ये आपके अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो आपको बताना है 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 13वां आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है ये आपके अपने देश यानी भारत में होगा। हमारे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा जो भारत है अब की बार इसका मेजबान देश होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है। जी हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किससे संबंधित है। तो ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कृषि एवं कल्याण किसान कल्याण, याद रखिएगा कृषि एवं किसान कल्याण। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। जी हाँ, बोनालू उत्सव जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, तेलंगाना, याद रखिएगा बोनालू उत्सव जो है ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है आपको बताना ओस्लो किस देश की राजधानी है। जी हाँ, आपको बताना है कि ओस्लो जो है किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, नॉर्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। जी हाँ, बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू की बात कर लें ये असम का लोक नृत्य है, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, असम। बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है, याद रखिएगा आप लोग। और बात कर लेते हैं भांगड़ा की, तो भांगड़ा आपका पंजाब का होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आपको बताना है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका।
तो आपको बताना है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 9 जनवरी, याद रखिएगा 9 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी। जी हाँ, आपको बताना है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी। तो हम लोग बात करते हैं तो ये सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सिराजुद्दौला। आपसे पूछ लेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 23 जून, याद रखिएगा, ये डेट भी आपसे पूछ लेता है। 23 जून 1757, 23 जून 1757 में ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, याद रखिएगा, आप लोग को ये याद जरूर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। जी हाँ, जो ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल है किसको समर्पित है, तो ये आपका सोम देवता को समर्पित है, याद रखिएगा, सोम देवता को समर्पित है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऋग्वेद का जो नवा मंडल है ये पूर्णतः आपका सोमदेव को समर्पित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जैम्बेजी नदी से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जैम्बेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है आपका ये, ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। जी हाँ, आपका जो त्यौहार है, उत्सव है, नृत्य है, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। तो आपको बताना है कि ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है। तो हम लोग ओणम की बात कर लेते हैं, तो ये आपका केरल से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। तो आपको बताना है, निम्न में से किस देश के संसद का नाम कांग्रेस है। जी हाँ, कांग्रेस जो है किस देश की संसद का नाम है। तो हम लोग कांग्रेस जो है आपकी किसका होगा, तो यहाँ पर होगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है। जी हाँ, आपको बताना है उड़न लोमड़ी जो है ये किसे कहते हैं। तो भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में जो उड़न लोमड़ी ये आपको चमगादड़ को कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चमगादड़। और ये कैसा स्तनधारी पक्षी है, याद रखिएगा आप लोग, आपसे पूछ लेगा कौन सा एकमात्र पक्षी है जो स्तनधारी है, तो ये आपका चमगादड़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। जी हाँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। तो ये आपकी हृदय की जांच की जाती है, ऑप्शन सी ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, माफ करिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, हृदय। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका उड़ीसा में स्थित होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है। जी हाँ, आपको बताना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है। तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, शिक्षा मंत्रालय। जी हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है ये आपका शिक्षा मंत्रालय है, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। जी हाँ, सौर्य सैलरी अकाउंट जो है ये बंधन बैंक ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बंधन बैंक, याद रखिएगा, बंधन बैंक ने यहाँ पर जवानों के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला हाथी हॉस्पिटल किस शहर में खोला गया है। तो हाथी हॉस्पिटल जो है आपका ये मथुरा में खोला गया, याद रखिएगा, मथुरा शहर में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मथुरा। जी हाँ, मथुरा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो आपको बताना है वर्तमान में आधार कार्ड के सीईओ कौन है। जी हाँ, आपके यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, सीईओ है जो यहाँ से भी। तो आपको बताना है वर्तमान में आधार कार्ड के सीईओ कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर सौरभ गर्ग, याद रखिएगा,
डॉक्टर सौरभ गर्ग जो हैं ये वर्तमान में आधार कार्ड के CEO हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉक्टर सौरभ गर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आपको बताना है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। जी हाँ, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप जो है ये किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप है ये जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, जम्मू कश्मीर द्वारा। तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।